दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हॉरर स्टोरी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक सच्ची घटना है और यह घटना बिहार के भागलपुर जिले में घटी है। दोस्तों, मेरा एक ठो दोस्त था जिसका नाम विजय है। उसी उसी की है ये कहानी। विजय एक स्टूडेंट है जो कि आर्मी की तैयारी कर रहा है और आर्मी की परीक्षा का एग्जाम देने वह जा रहा था। दोस्तों, वह एग्जाम देने ट्रेन से जाने वाला था, जिसके लिए भागलपुर स्टेशन पर पहुंचा। वह ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन में चढ़ने के बाद ट्रेन खुल गई, ट्रेन जाने लगा। फिर विजय अपनी सीट की ओर रवाना हुआ। उसने पहले अपनी सीट ढूंढी, फिर वहां पर उसने देखा कि एक आदमी उस सीट पे लेटा हुआ है। उसकी सीट ऊपर नहीं थी, इसलिए विजय ने उस आदमी को पहले उठाया। उसको उठाया, आदमी उठा नहीं, दोबारा उठाया, फिर वह आदमी उठ गया। फिर विजय ने अपना सारा सामान सीट पे रख दिया और खुद सीट पे जाके लेट गया। पर दोस्तों, विजय को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर विजय ने सोचा कि क्या करे, तो वो अपना नोट्स निकाल कर देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसको फिर से मन विचलित होने लगा, तो सोचा कि चलो हवा खाने के लिए गेट पर जाते हैं। वह गेट पर गया दोस्तों। फिर देखा कुछ देर में एक स्टेशन आया जहाँ पर गाड़ी रुक गई। फिर विजय स्टेशन पे उतर गया और थोड़ा सा टहलने चलने लगा, मौसम का हाल चाल लेने लगा। फिर गाड़ी ने सीटी की हॉर्न की आवाज़ दी। फिर गाड़ी खुलने वाली थी तो विजय वापस से आ गए गाड़ी पर। फिर मोबाइल चलाते हुए वह फिर से सीट पर जाकर सो गया। इस बार उसकी नींद सुबह खुली जब उसके सामने एक आवाज़ सुनाई दी, ए चाय वाली, चाय ले लो चाय। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर विजय का नींद खुल गई। उसके बाद विजय चाय पी, फिर वह फ्रेश हुआ और फिर से अपना नोट्स निकालकर पढ़ने लगा। उसके बाद ऐसे दिन का टाइम घूरने नोट्स में और मोबाइल से उसने अपने पास कर लिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर रात आई। रात में कुछ समय देखने के बाद फिर विजय को नींद आ ही नहीं रही थी और कुछ समय के बाद गाड़ी आगे एक स्टेशन पर रुकी। विजय ने देखा क्या है बात, तो उसको ऊपर में था तो उसको नजर नहीं आ रही थी। वो नीचे तो देखता है कि एक स्टेशन है। वो गया, उस खाने पीने की कुछ सामान विजय ने ले लिया। फिर गाड़ी खुली, फिर आगे गई और फिर कुछ देर आगे जाने के बाद फिर गाड़ी एक और स्टेशन पर रुक गई। गाड़ी फिर स्टेशन पर से फिर खुल गई और विजय वैसे ही गेट पे खड़ा रहा। फिर दोस्तों, विजय जाकर लेट गया। कुछ समय आधा घंटा लमसम के बाद गाड़ी फिर रुकी, पर विजय ने जा उठकर देखा तो देखता है कि ये कोई स्टेशन नहीं है, एक भैया वहाँ जंगल है। सिग्नल ना होने के कारण गाड़ी यहाँ पर रुक गई है। तो विजय ने सोचा कि चलो जाकर सोते हैं। फिर विजय ने सोचा सोते हैं क्या, देखते हैं, गेट पे बैठ के खुली हवाएं खाते हैं। विजय वहीं पे गेट पे बैठा रहा और खुली हवाएं खाते रहा कि तभी उसने देखा कि कोई आदमी, औरत उसको नजर आ रही है और जिसकी आंखें लाल है। विजय अपना आंख देखकर चौंक गया। उसके बाद वह अपना आंख मारने लगा। उतनी देर में आंख मारने के बाद वह औरत उसको हाथ दिखाने लगी। विजय ने सोचा कोई अजनबी होगा, मुझे बुला रहा है। उसने नहीं सोचा कि मैं क्यों जाऊं, मैं उसी को बुला लेता हूँ। और विजय ने उसे हाथ दिखा दिया। अभी हाथ दिखाते एक क्षण भी नहीं हुआ था कि वह आदमी, वह औरत उसके सामने आकर खड़ा हो गई और उसकी वह बहुत भयानक थी, एक भूत। यह देखकर विजय घबरा कर नीचे गिर गया। उसके बाद एक आदमी उठा, देखा बगल वाला, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, कौन हो तुम? जो आदमी उसे उठाया वो हल्के बूढ़े बाबा थे। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तुम गिर क्यों गए? तो बोल देखिए यहाँ पर खड़ा है। तो वो देखा तो बोले हुए कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हारा वहम है। वो विजय उठा,
फिर विजय ने भी देखा, सही में वहाँ पर कोई नहीं था। फिर विजय ने अपनी सारी हकीकत उससे बयान की। ये कहानी सुनने के बाद तुरंत ही उन बूढ़े बाबा ने बोला कि तुम्हें उसे हाथ नहीं दिखाना चाहिए था। छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, तुम जाओ अपने सीट पे जाकर लेट जाओ। विजय अपनी सीट पे जाके लेटा ही था कि आंख बंद ही की थी, उसे लगने लगा, लगता है मेरी सीट पे कोई मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। वो जैसे आगे खोलता देखता है कि वही औरत उस पर चढ़ी हुई है और उसका हाथ उसे गले में अटके हुआ। विजय थरथरा चिल्लाकर नीचे गिर गया ऊपर से। फिर इस आवाज से बाकी के सारे लोग उठ गए। फिर सबने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों नीचे गिर गया, ऐसा पूछने लगे। तो वो क्या, विजय ने तभी वो बाबा दोबारा आए। उन्होंने बोला, क्या हुआ, फिर से वही बात हुई? तो बोला, हाँ वही मैंने देखा। तो बाबा जो थे उन्होंने कुछ मंत्र किया और फूंक दिया उस विजय पे। फिर बोला कि टेंशन मत लो, सो जाओ, अब कुछ नहीं होगा। और सही में उसके बाद विजय का मन हल्का लगने लगा। वह सोने के लिए ऊपर चढ़ा, सोया तो उसके नींद सिर्फ सुबह खुली और उसके बाद वह औरत उसको फिर कभी नहीं दिखा।